Hello students, today we are going to start with the class 8 chapter 11 that is force and pressure. इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 2 पार्ट में बनाया गया है. ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स. फोर्स क्या है? एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देयर आर सम बॉयज और गर्ल्स, देयर आर सम किड्स एंड दे आर प्लेइंग अ गेम. ये एक गेम खेल रहे हैं, है ना. एंड देयर इज अ रोप एंड दे आर पुलिंग टूवर्ड्स ईच अदर. ये अपनी तरफ को खींच रहे हैं इस रस्सी को, ठीक है. तो ये रस्सी को जो रोप को जो खींच रहे हैं तो दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स. ये कुछ जोर लगा रहे हैं उस पर, तो जोर को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. एज और एक जैसे कि एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं हम कि एक क्रिकेट की बॉल है यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे ये बैट, ठीक है. तो इस बैट से जब क्रिकेट की बॉल पे हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इसको धक्का मारते हैं, तो वी कैन चेंज इट्स पोजीशन ऑल्सो. इसकी जो हम डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट द फोर्स. अगेन ये एक मूविंग बॉल है, यहाँ पे बॉल मूव कर रही है. इस बॉल को हमें रोकना है, स्टॉप करना है, इस पोजिशन में लेके आना है. तो क्या करेंगे हम? वी कैन अप्लाई सम फोर्स. इसके ऊपर हम कुछ प्रेशर लगाएंगे, कुछ दबाव लगाएंगे. तो वो जो दबाव लगा रहे हैं हम, जिससे इसको रोक रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स. इसको जो हम रोक सकते हैं, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं, या किसी जो आपकी रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, रेस्ट की पोजीशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम मूविंग पोजीशन में लेके आ सकते हैं. तो वो क्या है? दैट ऑल अबाउट द फोर्स. तो ये चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है अबाउट द फोर्स. इस चैप्टर में हमें, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फोर्स के बारे में. केवल फोर्स क्या है, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो: force, type of forces. So let's start with chapter. First we are going to start with force. जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी डोर होता है, डोर पे आप थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो डोर खुल जाता है, राइट? डोर ओपन हो जाता है. So here also what we need is we need to apply a force, and obviously we are applying a force. That is why जो डोर है वो खुल जाता है. So what is force actually? Force is a push or a pull. किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर करना धक्का देकर, that is called as force. So we can say that force is a physical quantity, right? Physical quantities कौन सी होती हैं? जो measure हो सकती है, right? So those quantities which can be measured, they are called as physical quantities. So force is definitely a physical quantity. It can be measured, and force can change the speed, state, direction and dimension of object. कभी भी आप फोर्स किसी चीज पे लगाएंगे तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, it can change the direction of the body, and also it can change the dimension of a body. So this is the force. So if somebody is going to ask you about force, you are going to answer in a way it is a push or a pull, or you can say it is a physical quantity that can bring about these kind of changes in an object. Right. So let us see what kind of changes it can bring, and we'll have a suitable examples also. So the changes that force can bring, the first is the change in the speed. Right. जैसे कि आपने देखा, if someone pushes your bicycle, it starts moving faster. सपोज आपकी फ्रेंड आप बाइसिकल राइड कर रही है, आप पीछे से उसे धक्का देते हो तो बाइसिकल और तेज हो जाती है, राइट? सो इन दैट केस यू आर चेंजिंग द स्पीड, और यू कैन से द फोर्स व्हिच यू आर अप्लाइंग इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल. सो दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, राइट? और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, फोर्स कभी भी नोटिस में तब आता है जब एटलीस्ट दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं.
मिनिमम 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड, तभी 2 बॉडीज चाहे आपस में छुएं चाहे आपस में टच ना करें, बट 2 बॉडीज आर नेसेसरी टू हैव यू कैन से अ फोर्स टू कम इनटू play. Right, so it can change the speed. In this figure you can see that there is a ball आ रही है with a certain speed, and जो ये बच्चा है he is trying to catch a ball, and when he is catching the ball, तो ball अभी speed से आ रही है, but the time he catches तो एकदम से ball rest पे आ जाती है, तो that means speed is reduced. पहले कुछ speed थी, अब speed क्या हो गई, कम हो गई, और you can say stop हो गई वो, तो speed can be changed, can be increased, speed can be increased also, speed can be decreased also, right? It can change the state of the body. It can change the state of the body. Whenever we say state, here we refers to कि कोई भी चीज रेस्ट वाली बॉडी को ये मोशन में ला सकता है, या आप कह सकते हो कि मोशन वाली बॉडी को ये रेस्ट पे भी ला सकता है. So it can change the state of the body. Suppose in this picture you can see that football is lying on a floor and it is at rest, and this boy is just trying to kick a ball, and the time he applies a force, that means he kicks the ball starts moving. So in this way he is changing the position of ball from rest to motion. So this is an example where the state of the body is being changed. And again, I told you that for force to come into notice, 2 bodies must interact. Right. It can also change the dimension of body. Dimension का मतलब है shape and size. Dimension means shape and size can be changed. Right. For example, when you blow metal rod with hammer, आप hammer से force लगा रहे हैं, तो जो ये metal है, it changes its dimension. Moreover, a daily routine example, suppose you are squeezing a toothpaste. आप लोग सब ब्रश तो करते हैं डेली, है ना? तो जब आप ब्रश करते हो तो आप पेस्ट निकालते हो टूथपेस्ट से, तो when you squeeze the toothpaste, what happened? The shape of toothpaste gets changed. Or you can say the tube. I'm talking about the tube. The squeezing the tube which contain the toothpaste. So there it changes the dimension. Shape and size is being changed. And again, important keynote, force comes into play when 2 bodies interact. यहाँ पे भी देखो 2 bodies interact कर रही है, hammer and a metal rod. And moreover, when you are squeezing a toothpaste, then your hand is there and you are pressing the tube. So 2 bodies again are interacting. It can change the direction also. Suppose अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो suppose a person is here who is a batsman and a person is here who is throwing a ball, right? So when he throws a ball is coming in this way, but the batsman hits it. When he hits it, let's say he hits in this way, so it is changing the direction because the ball which was initially coming from here अब इस direction में move हो गई. So it is changing the direction, right? So that means force can change the direction. Likewise, you can see in the figure there is a person who is driving a car. तो आप देख रहे हो कि he is applying a force on a steering wheel and has जैसे ये wheel पे force लगा रहे हैं तो car is being turned. That means the direction is being changed. So again the 2 bodies comes into play, like the hands and the steering wheel, similarly bat and the ball. So that means for the force to come in notice, 2 bodies must interact with each other. Now we have types of forces. We have 2 types of forces, contact force and non-contact force. So let us see what is the difference between the contact and the non-contact. But as the name suggests, आप समझ सकते हैं कि contact force मतलब कोई चीजें contact में टच हो रही है आपस में. Non-contact when the bodies are not touching each other. So the kind of force which exists is a non-contact force. So let us study them in detail. We'll start with the contact force first. Contact
force is a force. Suppose, as you can see in the figure, this small child is just pulling the toy. So as you can see that he is touching the string. He is holding the string. String को पकड़ रखा है. So that means two bodies are being touched. They are in physically contact with each other. So a kind of force which exists here is a contact force. So the force that act only when two bodies are physically in contact with each other. Then the force is a contact force. Example, muscular force. As you can see that boy is carrying a school bag and is going somewhere. So it is a muscular force because two bodies are in contact with each other. Frictional force, as you know that whenever we are writing, holding things, then it is all the frictional force that comes into play. And the mechanical force, that is the force exerted by the machine, again is a contact force. So these three are the contact force: muscular, frictional and mechanical. Let them study in detail now. Mechanical force. It is a force exerted by the machines. Right. For example, आपको पता है कि हाइडल पावर स्टेशंस के अंदर क्या होता है? टर्बाइन्स आर देयर. क्या होता है? ऊपर डैम्स पे पानी होता है. Suppose this is a dam, here is a water, right? Gates are there. When gates are open, water flows. There is a turbine which actually runs and it is attached to the motor. So that means the electricity is generated. Right. So that means the turbines in the Hydel power station is they are exerting a kind of mechanical force. So the force which is exerted by machine, any kind of machine, is a mechanical force, and obviously it has to be in contact with the other body. So therefore it is a contact force. As you can see in the picture, it is the Hydel power station where the turbines are being run and electricity is being produced. Muscular force. Force exerted by muscles. For example, as you can see in the picture, boy is carrying a school bag. So here the muscles are applying the force because when you are carrying a bag, you need to hold it properly. And क्या चीज आपकी body में which enable you to hold the bag? Obviously the muscles. So muscles are exerting this force. So this is a muscular force, like picking of school bag, right? Or if you are picking a suitcase. So whenever you are holding anything with the use of your muscles, where your muscles play a role, then the force is a muscular force. Frictional force. Frictional force is actually जैसे कि आप देखिए, suppose you are holding a pen. Suppose you are holding a pen. You are walking on floor, as you can see in the picture, or you can say that when keep anything on table, let's say book kept on table, तो ये सारी जगह पे फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज इट इज एन अपोजिंग फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है. सपोज एक बॉडी दूसरी बॉडी, लेट्स से दिस इज अ वन बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी, राइट? सपोज दिस बॉडी ट्राइज टू मूव ऑन दिस बॉडी, ऑन द सर्फेस ऑफ दिस बॉडी, राइट? सो ये फोर्स लगा रही है एंड इट इज जस्ट मूविंग. सो देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है एंड इट इज ऑलवेज इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स कब नोटिस में आता है? जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में तो होनी ही चाहिए बिकॉज इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, राइट? बट you can say that when one body try to move on the surface of another body, as you can see in the figure, this is a floor, right? This person is moving on the floor, so he is trying to move, but there is an opposing force which opposes the motion, and that is a frictional force. So whenever you need to walk, जैसे कि आप चलना चाहते हो तो आपको पता है कि बिना फोर्स लगाए तो आप चल नहीं सकते हो, है ना? तो फोर्स जब आप लगाओगे, it will overcome this frictional force, then only you can move, राइट? सो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, बॉडी को टच होना जरूरी है आपस में, राइट? और दूसरा अपोजिंग फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. और ये कब आता है नोटिस में? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने लगती है या पड़ी होती है, या व्हेन यू आर होल्डिंग अ पेन. Suppose I am holding a pen. Suppose somebody is holding a pen. तो वो पेन अपने आप हाथ से स्लिप तो नहीं होता है because actually there is a force which opposes its motion, and that is a frictional force. So frictional force always opposes the
मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर बॉडी, और इसी करके आप चीजें अपनी जगह पे पड़ी हैं, आप पेन को होल्ड कर सकते हो, आप ग्राउंड पे चल सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड वील बी डिस्कसिंग दिस फ्रिक्शनल फोर्स in detail in part 2, but for this moment you should know, because हम अभी पढ़ रहे हैं what is contact and non-contact force. So for this moment you should only be familiar that frictional force is also a kind of contact force, क्योंकि इसके लिए भी body दोनों आपस में touch होनी जरूरी है. Moreover, it is an opposing force and it comes into play when one body just starts or when one body is about to move on the another body. Now we have non-contact force. Non-contact force, as the name suggests, non-contact मतलब टच नहीं हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, पर फिर भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. सो फोर्स दैट एक्ट व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मतलब बॉडीज आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है पर फिर भी ये फोर्स लग रहा है. एज यू कैन सी दैट दिस इज एन एप्पल ट्री. तो एप्पल जब भी गिरता है तो ना एप्पल ऊपर की तरफ गिरता है ना एप्पल साइड पे गिरता है. एप्पल हमेशा कहाँ गिरता है? डाउन गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है. क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी है. अर्थ की में क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको आप ग्रेविटी बोलते हो, जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है. तो क्या अर्थ की ग्रेविटी एप्पल के कांटेक्ट में है? नहीं है, बट स्टिल इट इज अट्रैक्टिंग एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ. देखिए तभी तो इतने सारे एप्पल्स नीचे गिरे हुए हैं, है ना. तो इसलिए two bodies are not in physical contact, but still there is a force and that is a non-contact force. तो forces non-contact भी हो सकते हैं. Let's see what are those non-contact forces. Magnetic force, electrostatic force, gravitational force. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, magnet is attracting the nails. This is a magnetic force. As you can see in this picture, comb is attracting a small bits of paper because they are charged, so it is an electrostatic force. Gravitational force I have already been explained कि कोई भी चीज गिरती है, it is falling towards the ground due to the gravity present in the earth, right? So these three forces are non-contact. That means they are not in contact with each other, पर फिर भी ये force exert हो रहा है, right? So let us study them in detail now. First we have is a magnetic force. It is a force exerted by magnets, and you know that magnets attract which kind of objects in a better way? Obviously iron objects. तो magnet जो force exert करता है iron object पे, that is a magnetic force. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट और आयरन के बीच में एक फोर्स है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. मतलब कभी भी रिपेल नहीं होता है, मतलब अपनी तरफ खींचता ही है, कभी अपने से दूर नहीं करता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. Suppose you have a magnet here. Let's say this is a magnet and this is an iron nail. So whenever the iron nail is, you can say थोड़ा सा पास लाएंगे, it will get attract to it और इसके साथ चिपक जाएगा. So this is due to the force exerted by the magnet. And you know that where this magnetic force is being used. आप ये देखते हैं, जितना भी आप ये कह सकते हो स्क्रैप होता है, स्क्रैप के अंदर आयरन चीजें भी होती है आयरन की, तो वहां पे हम मैग्नेट का यूज करते हैं. इट इज जस्ट यूज टू एक्सट्रैक्ट द आयरन फ्रॉम द गार्बेजेस एंड ऑल, ताकि आप आयरन को अलग कर सके, फिर उसके बाद इस आयरन को पिघला के हम कुछ कुछ चीजें में इसको यूज कर सकते हैं. सो इट इज जस्ट, यू कैन से दैट रिसाइकलिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स. सो दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स. Electrostatic force, it is a force exerted between charged particles. आपको पता है पार्टिकल चार्ज हो सकते हैं, और दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. तो अब ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब चार्जेस हो सकता है कि हम दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हो सकता है हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो सकता है हम नेगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो. तो कभी भी जो सेम काइंड के चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? रिपल्सिव. मतलब वो दूर दूर जाते हैं आपस में. दे रिपेल ईच अदर. दे रिपेल का मतलब है जैसे कि ये पॉजिटिव बॉडी है, ये भी पॉजिटिव है, सो व्हेन वी विल ट्राई टू मेक देम क्लोजर, दे विल बी क्लोजर तभी जब तक आप फोर्स लगा रहे हो. जैसे आप उसको छोड़ दोगे, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल. Same happen with negative one also. But if you talk about the positive negative one, they attract each other.
they always, when they are kept here, suppose one positive is here and one negative is here, so they will come closer because the opposite charge attract each other. So electrostatic force can be attractive, can be repulsive. It depends upon that what kind of charges we are talking about. If they are same charges, then it is repulsive. If it is opposite charges, it is attractive. As you can see here, the comb attracting the small bits of paper. So how it is done? जैसे कि आपने comb लिया, dry hair के साथ आपने इसको rub किया. It becomes charged, so it can actually attract the uncharged body, that is these bits of paper, because it becomes charged. Gravitational force. It is a force exerted by Earth's gravity. आपको जैसे मैंने बताया अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटी है. ग्रेविटी मतलब एक पुल है, एक अट्रैक्टिव पुल है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये आपस में कांटेक्ट में तो नहीं है, डेफिनेटली नॉन कांटेक्ट है, बट स्टिल कोई भी चीज अर्थ सरफेस पे फेंको नीचे ही जाती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग. So force exerted by earth gravity on all object is gravitational, and very important, it is never repulsive, it is always attractive. चीजों को हमेशा अपने पास ही खींचती है, कभी रिपेल नहीं करती है. That is why जब भी आप कोई चीज अर्थ पे गिरेंगे, it will fall down towards the earth gravity.